आबिद अख्तर, पूर्व प्रत्याशी अध्यक्ष नगर पालिका समाजवादी पार्टी से, कि जो इस समय मऊ हमारा जो है एक बड़े विवाद में, परेशानियों में घिरा हुआ है, खासतौर पर बुनकर इतना घिरा हुआ है। उनको बिजली की बिल से लेके, कनेक्शन से लेके तमाम समस्याएं हैं। हम लोग रोज़ का यहाँ पर काम करते हैं सामाजिक, रोज़ कहीं ना कहीं से खबरें आती हैं कि आज इनकी कनेक्शन कट गई। डोमनपुरा, कादीपुरा, क्यारी टोला, खीरी बाग, मुंशीपुरा, मतलब नगर के जो मोस्टली जो बुनकर बहुल क्षेत्र है हमारा, हर जगह बिजली विभाग वाले चेक करते हुए केबिल काट देते हैं और उनकी FIR होती है। लगभग 2000 FIR शहर में हो चुकी है। और एक बुनकर जिनके पास ऑलरेडी कनेक्शन रहते हुए भी, उनके पास कनेक्शन है एज ए पासबुक, फिर भी उनके ऊपर FIR 35 की विभाग के द्वारा की जाती है, सीधे चोरी की। और इस सारी घटनाओं का, इस सारी चीज़ों का जिम्मेदार हमारे वहाँ के जो प्रथम नागरिक हैं नगर के, हमारे जो चेयरमैन हैं नगर पालिका परिषद के अरशद जमाल साहब को मैं जिम्मेदार मानता हूँ कि उन्हीं की वजह से ये सारा जो बखेड़ा हुआ है, जो बुनकर बदहाली और बर्बादी के कगार पर पहुँचा है, ये वही जिम्मेदार है। नहीं, बुनकरों की लड़ाई तो हमेशा वो लड़ते रहते हैं और बड़ा दूर दूर तक जाते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं बुनकरों के लिए। बड़ा आरोप आप उनके ऊपर लगा रहे हैं। नहीं, वो करते थे, आपने सही कहा आपने सवाल कि वो करते थे, लड़ते थे। और जब लड़ते थे तो ये स्थिति ऐसी आ गई कि शहर को एकदम बर्बादी के कगार पर ले आके रख दिया। इनका प्रस्ताव है जो कहते हैं कि मैंने ये प्रस्ताव पास करवाया है, जिसमें ये खुद बयान देते हैं, वीडियो है, ऑडियो है, लिखित रूप से, कि मेरे ही प्रस्ताव पे सरकार ने हूबहू अनुमोदन कर दिया, जियो पास कर दिया, जिसकी वजह से ये लागू हो गया है। और पासबुक को हटा के जो हमारी 72 रुपया से जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था 2005 में, जो थी नेताजी की सरकार थी, उसको हटा के 72 रुपये की जगह से 400 और 800 रुपया कर दिया गया। ये हमारे चेयरमैन साहब का खुद का कहना है कि मेरे ही प्रस्ताव से हुआ। तो मैं उनसे यही सवाल करता हूँ, जब उनके प्रस्ताव से हुआ तो क्यों अंधेरे में रखें? पूरे शहर को, पूरे बुनकरों में क्यों अंधेरे में रखें? इतना बड़ा धोखा क्यों नहीं दिया उन्होंने? कहाँ से बुनकर के दे? आज 2000-1500 रुपया और ये डबल कनेक्शन हो रहा है। क्या वो बुनकर नहीं है? उनको पता नहीं है कि कितना ये एक बुनकर कमा पाता है? आप उनको सब्सिडी देने वाले हैं ना? सब्सिडी कहाँ से होगा? आप तो उनको एकदम ले आके मौत के कुएं में रख दिए हैं। जैसे उसमें अरशद जमाल साहब का दोष कहीं नहीं दिख रहा। उन्होंने 400 करा दिया, 500 करा दिया, उस पर भी बुनकर संतुष्ट है, देने को तैयार है, दे भी रहा है। कहाँ दे रहा है हमारा बुनकर? हमारा बुनकर तो सिर्फ दे रहा है। अभी उनको अलग से उनको कनेक्शन देने की बात हो रही है, तब FIR क्यों उतनी हो रही है? हमारा तो बुनकर पासबुक ले ऑलरेडी जमा कर ही दे रहा है, मगर उनको ये नहीं पता है कि उनको अलग से एक कनेक्शन भी उनको देना है, उनको लेना है कनेक्शन। आज जब कनेक्शन नहीं तो उनको सीधे FIR हो रही है। जब आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं तो ये आप इतना ज़्यादा क्यों उनको टिपिकल उनको दे रहे हैं? ये हमारा कोई उद्योगपति नहीं ना है बुनकर, एक बिल्कुल कॉमन आदमी है वो बुनकर, पूरा परिवार लगा रहता है, उसकी आमदनी उसकी जोड़ लीजिए, उसकी आमदनी के अगेंस्ट देखिए कि कैसे वो कमा रहा है, कहाँ से ले आके देगा। कोई नहीं दे पा रहा है कनेक्शन। सिर्फ यहाँ पर शहर में जो डेटा आया है, 39,037 कनेक्शन है, सिर्फ शहर की बात कर रहे हैं, 39,037 के कनेक्शन या बिजली कनेक्शन? बिजली के कनेक्शन हैं, जो एक पावर लूम के नाम पे आया है, और उसके सापेक्ष सिर्फ 2176 कनेक्शन लिया गया है। तो ये बताइए, वो बाकी जो 3736 हज़ार जो बच रहे हैं वो कहाँ से कनेक्शन लेंगे? इसका मतलब सबके ऊपर FIR करेंगे ये। तो आपके हिसाब से बुनकरों को जानकारी कोई नहीं दी गई? बुनकरों को कोई जानकारी नहीं दी गई। और एक कमेटी जो लड़ रही थी, जो पूरी स्टेट की थी, जो हमारी पार्टी के विधायक थे हाजी रफीक अंसारी, उनके नेतृत्व में लड़ती, वो मांग कर रहे थे कि नहीं, हमको ऐसी नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल किसानों जैसी सब्सिडी चाहिए, फुल एंड फाइनल, कोई उसमें मिक्सअप न रहे कि आप 500 रुपया जमा करिए, 1000 रुपया जमा करिए, 800 रुपया जमा करिए। एक उनका एक फाइनल था। 16 कमेटियाँ उसमें लड़ रही थी। ये उन्होंने अलग से प्रस्ताव दे दिया, प्रस्ताव दे के उसी पर गवर्नमेंट थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बीजेपी से मिल गई। ये मऊ की जो बुनकर जो एक आबादी है, जो उस पर आजीविका है, उसको ये खत्म करने की साजिश की गई है। तो आपका एक बड़ा आरोप है कि बुनकर जो बर्बाद हुआ है वो चेयरमैन अरशद जमाल की वजह से हुआ है। जी बिल्कुल। एज आबिद अख्तर जो नगर पालिका के प्रत्याशी रह चुके हैं, आप क्या करेंगे बुनकरों के लिए? नहीं, हम तो बुनकरों के लिए जा ही रहे हैं। तमाम जो उनकी FIR हो रही है वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग जवाब दे रहे हैं। हम बता रहे हैं कि आप पहले उपभोक्ता हैं, आपको पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए। मगर ये बताइए, अधिकारियों के भी हाथ जो हैं उनके बंधे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जियो हो चुका है, हम लोग क्या किया जाए? हम उस महसूस कर रहे हैं
कि नहीं गलत हुआ है बुनकरों के साथ, मगर उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग एक दायरे में रह के ही मदद कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि पहले इसको रिव्यू होना चाहिए, फिर से सर गवर्नमेंट इस पर विचार करे। हमारे ही आदरणीय जो मंत्री जी हैं, हमारे गिरिजन जनपद के, हमारे नगर के हैं, हम उनसे एक अपील करते हैं कि हमारा जो ये बुनकरों पर विचार करें, इनकी एक बार हालात को समझें और सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए और एक बार इसको रिव्यू करके कम किया जाए इसके बोझ को। कि भ्रष्टाचार की बात उसके कोई भी बड़ा मुद्दा हो चुका है, एकदम नगर पालिका निष्क्रिय हो चुकी है, कहीं कोई काम क्वालिटी का हो ही नहीं पा रहा है, ओवरलैपिंग के सिर्फ काम हो रहे हैं। जहाँ काम अच्छे हैं नगर पालिका के काम को उसी को दिखा के छोटी छोटी फाइलें बना के, और इनका जो परिवार जो लगा हुआ है, कहीं इनके साले हैं, कहीं इनका कोई भांजा है, कहीं उनके साथ चलने वाले हवाली मवाली लोग हैं, उनको स्टाइपेंड की जो आउटसोर्स से नौकरी देके उनको जेई बना दिया जा रहा है। वही उसका नाप रहे हैं और उसका एस्टीमेट बना रहे हैं और बना के फर्जी फाइलों पे भुगतान करा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा है तो इसको जाना चाहिए। आप लोग भी देखे होंगे शिकायतें आ रही तमाम, मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो सब खबरें चलती रहती है भ्रष्टाचार को लेकर। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि जनता का पैसा इस तरह मिसयूज नहीं होना चाहिए। कौन बन रहा है? अरे उनका बहुत से तमाम नाम आ रहा है, कोई उनका भांजा है, उनका ओसामा नाम है, और ये देखिए ये जो उनके साथ चलने वाले, जो उनके साथ गाड़ियों पर घूमने वाले हैं, कोई सभासद बंद होता वो खुद आरटीआई से मांगा है और उसमें उनका नाम लिख के दिया गया है कि हाँ इनको वेतन दिया जा रहा है, और काम के नाम पे कुछ नहीं, काम दे दिया। मल्टी टास्क है, पता नहीं क्या मल्टी टास्क है कि चेयरमैन का टास्क है उनका, उन्हीं की सेवा करना। ऐसे ही उनके तमाम लोग। कौन है ऐसे लोग जिनका नाम लिखा हुआ है? इसमें हैं मोहम्मद हंजला फरीद, मोहम्मद तारिक, इरफान दानिश, ये लोग उनके साथ घूमते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और जेई किसको बनाया गया है? कोई ओसामा करके हैं, वो हैं उनके बड़े खास हैं, उनके खास उन्हीं के वो लड़के हैं, वो भी अपना जेई बन के जाके पैमाइश करते हैं और पैसा लेके अगर काम है उसका एरिया बढ़ा देते हैं, उसका फर्जी भुगतान कराया। ये सभी रिश्तेदार हैं चेयरमैन साहब के? सब रिश्तेदार हैं। जितने जो भी काम होता होगा सब तो प्रॉपर्ली टेंडर वगैरह होके होता होगा। टेंडर से होता है, वो तो जो कॉन्ट्रैक्टर उसको तो लेता ही है। जो वर्क ऑर्डर पे काम हो रहा है, जो सिर्फ वर्क ऑर्डर पे काम हो रहा है, उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। और मैं ईओ साहब से और मंत्री जी से अपील करता हूं कि उनके जो वर्क ऑर्डर वाले काम है उनको रोका जाए, और जनता का पैसा है, जनता के बीच में खर्च हो, न ही किसी के पॉकेट में जाए। तो माना जाए कि समाजवादी पार्टी की तरफ भी चेयरमैन साहब परिवारवाद कर रहे हैं? देखिए, परिवारवाद का एक दायरा होता है। परिवारवाद होता है कि भाई डॉक्टर लड़का डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर लड़का इंजीनियर बनता है, तमाम सब चीज़ें हैं, राजनीतिक आदमी है, अपने उसका परिवार आता है प्लेटफॉर्म आके, मगर क्या भ्रष्टाचार में परिवार करेंगे? आप उनको अच्छे काम पे लगाइए, बढ़िया से कराइए। क्या कि आप जनता का पैसा नगर पालिका में लगा के लूट मचाए हुए हैं। चौड़ी सर, वो तो एक बार बात आई थी कि जो ये महायोजना पास हुई है और ये लोग दस्तखत भी किए हैं, अब तो मैं उसको महायोजना नहीं, मैं महाविनाश का नाम दे रहा हूँ। अगर वो लागू हो जाता है शहर में, इसके जिम्मेदार यही लोग दोनों। लागू तो हो चुका है, लागू हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, उस पर अगर काम हो जाता है तो शहर तो बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। कहीं 100 फीट है, कहीं 80 मीटर है, कहीं कुछ है। मैंने आप ही लोगों के माध्यम से मैंने उसको भी देखा था कि वो तो मैं तो कहता वो तो मौत का परवाना है शहर के लिए। अगर वो लागू हो जाता है तो लागू तो हो ही चुका है, अगर उस पर काम होता है तो ये समझ लीजिए कि शहर हमारा उजड़ जाएगा, और उसको उजाड़ने की ही साजिश की जा रही है, और इसमें ये लोग बराबर के शरीक हैं और इस गुनाह में पूरे पार्टनर हैं। शहर को कौन उजाड़ना चाहता है? क्या नाम है उनका? कैसे? शहर को कौन उजाड़ना चाहता है? शहर को उजाड़ना चाहते हैं जो महायोजना लागू कर गई। ये बताइए, महायोजना लागू हो रही है तो उसको देखना चाहिए था ना, क्या है उसमें, कहाँ लिखा गया है। जो बीच आप चाहोगे जहाँ 6 लेन बना रहे हैं शहर में, 6 लेन बनेगा, जो एक 6 लेन पूर्वांचल जो बना है उसकी 80 मीटर कितनी चौड़ाई, उससे ज़्यादा यहाँ पे शहर की सड़कें की जा रही है महायोजना में। आप लोग भी देखे होंगे, ये बात व्यवहारिक है, हो सकता है कहीं ऐसा बना है। ठीक बात है। तो